ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 17/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहते कि विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। बाबा कहते, जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है और सतयुग में सब आत्म अभिमानी हैं, इसलिए रोने की बात नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है तो बाप भी अविनाशी है। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? तो फिर बाबा कहते, प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है। विनाशी शरीरों को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। बाबा कहते कि अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है। सारी दुनिया विनाशी है। हर एक चीज़ विनाशी है। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसको कहा जाता है राइटियस। आत्मा कभी मरती नहीं और आज को कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बन गए हो। बाप कहते हैं कि तुम अनराइटियस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का प्यार अविनाशी के साथ होना चाहिए। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। बाबा कहते कि तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अविनाशी तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है और विनाशी शरीर
पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे, अविनाशी आत्मा हो, तो बाबा कहते तुम्हें रोने की दरकार नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है, ये तो खेल है। तुम शरीर से ममत्व क्यों रखते हो? तुम शरीर से ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि युक्त हो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा कभी मरती नहीं। गायन भी है, जिन रोया तिन खोया। गायन है ना। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे, तो बाप आकर देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है। तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन बाप से जो मिलते हैं उनका दान करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। आत्माभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं। बाबा कहते कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए, बाबा कहते हैं कि अगर थोड़ा भी समय मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए, तो अंतमति सोगति क्या होगी। अगर उसी समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। बाबा कहते हैं कि एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो।
इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। और आज की मूली का स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।